ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सेवा पखवाड़े के तहत लखनऊ में नशे से पाक भारत के लिए नमो युवा मैराथन का आगाज़ किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम सेहतमंद समाज की कुंजी हैं, जबकि नशा बर्बादी की वजह बनता है। वज़ीर आला ने कहा कि तरक्की की कुंजी खुद इन्हिसारी है और खुद इन्हिसारी की कुंजी एक सेहतमंद माशरा है। हमें अपने नगर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को भी विकसित बनाना है और विकसित होने की कुंजी है आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भरता की कुंजी है स्वस्थ समाज में, स्वस्थ समाज की कुंजी है इस प्रकार के नमो मैराथन जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने से। आज हमारी युवा शक्ति अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य का परिचय देश और दुनिया को प्रदान कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश पर मुनक्किद सेवा पखवाड़े के तहत बरेली में आज नमो युवा मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत करके लोगों को सेहत के तईं बेदार किया। मैराथन को नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर आगरा में नमो युवा मैराथन को नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और मरकज़ी वज़ीर ममलकत SP सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नौजवानों से नशे से पाक भारत के ख्वाब को पूरा करने की अपील की गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पंचप्रण के साथ 9 करारदादों को ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर एक तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद तैयार होगी। वो आज गोरखपुर के बालापर में महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में मुनक्किद तरक्की याफ्ता भारत और तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर एक वर्कशॉप में बोल रहे थे। जनाब योगी ने पानी के तहफ़्फ़ुज़, माँ के नाम एक दरख्त और साफ़ सफाई पर अपने ख़यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत अवामी खिदमात और गुड गवर्नेंस के जज्बे से तब्दीली और तरक्की के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सेवा पर्व की खुसूसी सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने किस तरह टैक्स में राहत को यकीनी बनाया है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए आगे बढ़कर काम किया है। आयकर दर को कम करने से लेकर रिटर्न सरल बनाने तक हर कदम नागरिकों को उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखने देने के मूल विचार से जुड़ा रहा है। हाल के कर सुधार इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर भरोसा जताया है। एक और बड़ा फैसला ये था कि सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को पूंजीगत लाभ जैसी विशेष आय को छोड़कर कोई आयकर नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा था कि सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत सुनिश्चित कर रही है। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली। समाचार कक्ष से फरहत नाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के खिताब में शहरियों पर माशी बोझ को कम करने और टैक्स के ढांचे को आसान बनाने के लिए अगली नस्ल के GST इस्लाहात का ऐलान किया था। नई शरहों का इतलाक़ कल से होगा। आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन इस्लाहात के मुमकिना असरात पर बात करेंगे। सरकार ने GST सुधारों के अंतर्गत वाहनों की खरीद पर उल्लेखनीय कमी कर लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। दोपहिया वाहन और छोटे कारों पर कर की दरों को 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। बड़ी कारों पर भी अब अतिरिक्त कर को पूरी तरह से हटाकर GST को 40% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से बड़ी कारों पर लगने वाली प्रभावी कर कम हो जाएगी, जिससे लोगों के लिए कारें खरीदना पहले से अधिक किफायती हो जाएगा और ऑटो सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। GST में कटौती से पुराने वाहनों को नई वाहनों से बदलने में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत स्वच्छ परिवहन की तरफ अग्रसर होगा। सौम्या शरण के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासती हुकूमत में शामिल एनडीए के सभी मेंबरान असम्बली और वज़रा के साथ मीटिंग में जीएसटी इस्लाहात बेदारी मुहिम 22 से 29 सितंबर 2025 के पहले मरहले का खाका पेश किया। इस मुहिम का मकसद जीएसटी इस्लाहात को आवाम तक वसी पैमाने पर फैलाना और देसी मसनूआत को फ़रोग़ देना है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।